यूहन्ना का अध्याय 16 आप मेरे साथ खोल सकते हैं। यूहन्ना के अध्याय 16 अध्याय में वचन नंबर 7 से वचन नंबर 7 में परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वो आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए और इस पोषण के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम मांगते प्रभु कि प्रभु आज इस समय प्रभु जब हम यहाँ पे हैं तो प्रभु हमसे बातें कीजिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर। प्रभु इस पुलपिट का स्थान जो है परमेश्वर, ये आपका स्थान है परमेश्वर, क्योंकि यदि आप इस जगह से बातें न करें तो हमारा खड़ा होना यहाँ व्यर्थ हो सकता है, लेकिन आप इस जगह से बातें कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन को आप जानते हैं परमेश्वर। ब्लेस कीजिए इस समय को प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। यीशु मसीह का यहाँ पे ये देखते कि कुछ प्रॉमिस कर रहा है यीशु मसीह अपने शिष्यों से, और इवन हमारे लिए भी है, और संसार के प्रति भी कुछ चीज़ें बताना चाह रहा है यीशु मसीह। लेकिन एक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे, और वो है सब्जेक्ट विषय ये है कि विश्वासी जीवन में जो एक कन्विक्शन होना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्विक्शन, दृढ़ निश्चयता। यहाँ पे यीशु मसीह जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े कि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि बोलता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। यीशु मसीह जैसे अभी प्रभु भोज में है ना बात सुन रहे थे हम हिस्सा, कि यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, और वो क्रूस पे जाने से पहले और ये हिस्सा है, और देन यीशु मसीह ये बता रहे कि पिता के पास जाने के लिए, है ना, और क्यों लाभदायक है। देन आगे बताता है कि मैं जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास आए, नहीं आएगा यदि मैं नहीं जाऊं तो। और यीशु मसीह कहते हैं मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा। वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में बात करें कि वो सत्य का आत्मा जब आएगा तुम्हें वो बातें सिखाएगा। कौन सी बातें? जो मैंने तुम्हें सिखाई। मेरी ओर से वो चीज़ें, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, मेरी ओर से वो चीज़ें, पवित्र आत्मा के बारे में बात की कि वो चीज़ें कहेगा। और एक हिस्सा जो यहाँ पे वचन नंबर 8 में कह रहा है कि और जब वो आएगा तो संसार को, है ना, 3 बातों में निरुत्तर करने के लिए कह रहा है। संसार को 3 बातों में निरुत्तर, कि निरुत्तर होना क्या है।
कि जो जो भी है ना, अगर होता है ना वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, है ना, सो लेकिन निरुत्तर ये कि अभी उनके पास कोई बहाना नहीं हो सकता, हाँ, कि इस रीति से वो निरुत्तर करेगा। और किस किस हिस्से से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 जो शब्द है, क्या कह रहा है कि पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। क्यों पाप के विषय में? कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। देन दूसरा है धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। और धार्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ, है ना, और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। तो यीशु मसीह की धार्मिकता जो है, यीशु मसीह की जो धार्मिकता है संपूर्ण है ना, पूरी जो परफेक्ट धार्मिकता जो जिसको कहते हैं, वो हमें उसने दिया। कब दिया? उस धार्मिकता को एक साधारण व्यक्ति जब विश्वास करता है, वो धार्मिकता उसके जीवन में लागू हो जाती है। उस धार्मिकता के लिए क्वालिफिकेशन जो है, इस संसार के अनुसार क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जस्ट यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है, और वो उस धार्मिकता का भागीदार हो जाता है। कितनी धार्मिकता? हो संपूर्ण धार्मिकता। तो यीशु मसीह कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा धार्मिकता के बारे में ही निरुत्तर करेगा। और देन तीसरा शब्द है, और वो है, बोलता है कि न्याय के विषय में, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्यों? क्योंकि बोलता है कि संसार का जो अधिकारी दोषी ठहराया गया है। सो फर्स्ट क्या है कि न्याय के लिए किसका न्याय होना? एक हिसाब से यीशु मसीह ये भी कह रहे कि मनुष्य का न्याय करने के लिए नहीं बात कर रहे, बट किसका न्याय? जो पहला पर्सन देखा जाए न्याय के योग्य, और वो है कौन? इस संसार का अधिकारी। कौन है वो इस संसार का अधिकारी? शैतान। इस संसार का जो है ना, उसको इस संसार का राजकुमार भी कहा गया है, अधिकारी है। सो वो दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन यदि कोई यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता है, तो उसके साथ वो भी दोषी ठहरा नहीं जाए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको निरुत्तर करेगा कि आपने स्वीकार नहीं किया, आपके पास कोई बहाना नहीं है, स्पीचलेस जैसा, है ना, कोई शब्द नहीं रहेगा। लेकिन यीशु मसीह आज हमारे लिए भी एक वादा किया कि वो सत्य का आत्मा हमारे अंदर है वो। और आज यहाँ पे यीशु मसीह लाए कि इस पृथ्वी पे हर एक इंसान के लिए जिन्होंने विश्वास नहीं किया, बार बार उसको अनुग्रह दे रहे हैं, उसके लिए ग्रेस है। हाँ, कई बार सवाल आता है कि विधर्मी अधर्मी जो है हर एक चीजों में खुशहाल है, मतलब हर एक चीजों उसके पास है, लेकिन जो धर्मी है, धर्मी के पास कुछ भी ज्यादा दिखाई नहीं देता, है ना। अधर्मी लोग है खुश, बोलते हैं कि इनके पास सब कुछ है। कई बार सोच आता है कि ये क्यों नहीं उन चीजों से जाते, लेकिन क्या वो सच है? देखा जाए तो कुछ हद तक सच लग रहा है, लेकिन जब हम वचन की दृष्टिकोण से देखते हैं, वचन की दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो यीशु मसीह जो विश्वासी को दिया है वो बहुत ही अद्भुत हिस्सा, क्योंकि विश्वासी के पास वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है। वो पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में कुछ कन्विक्शन लेकर आता है, और वो कन्विक्शन बहुत सारे एरिया में हो सकता है। सो कन्विक्शन हमारे लाइफ में पहला ऐसा यह है कि जो दृढ़ निश्चयता जो है परमेश्वर की ओर से, ईश्वरीय प्रेरणा जो बोलता है ना, ईश्वरीय प्रेरणा, उस प्रेरणा से क्या बोलते हैं, उस प्रेरणा से प्रेरित किया जाना जरूरी है। किस प्रेरणा से? ईश्वरीय जो प्रेरणा है, परमेश्वर की ओर से प्रेरणा है, उस प्रेरणा के द्वारा वो प्रेरित किया जाना, और वो है प्रेरित किया जाना, देन उसके बाद विश्वास से जीना हो।
सो कन्विक्शन के लिए मेरे लाइफ में पहला हिस्सा है कि जो प्रेरणा जो मुझे मिलेगी वो कहाँ से प्रेरणा, जो हमारे लाइफ में, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र भी जब प्रेरणा लिखा गया तो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। दूसरा तिमोथी 3:16 क्या कहता है? खोलिए एक जन कोई। दूसरा तिमोथी 3:16। आप सब बाइबल खोलने में धीमे लग रहे। नाश्ता हुआ? पढ़िए पढ़िए एक जन कोई। हाँ, वाह, हाँ, क्या कह रहा है ना? हर एक मतलब क्या बोला कि संपूर्ण पवित्र कंप्लीट कर लिए, और भी आगे कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, वाह, है ना? हिंदी में भी एक जन पढ़िए कोई। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना? सो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, और एक विश्वासी के जीवन में भी जब प्रेरणा होना है, प्रेरणा की आवश्यकता है, जो प्रेरित किया जाना चाहिए विश्वासी, और वो किसके द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए? परमेश्वर के ईश्वरीय जो प्रेरणा है, वही प्रेरणा, जिस प्रेरणा के द्वारा पवित्र शास्त्र लिखा गया है, उसी प्रेरणा के द्वारा वो प्रेरित किया जाना चाहिए। कि क्या? कन्विक्शन के लिए। क्योंकि इस दुनिया में भी लोग हैं, उनके पास भी कन्विक्शन है। किसी के पास पाप करने के लिए भी कन्विक्शन है, बाय द वे। हाँ, आप चाहे सहमत हो या कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन ये है, रियलिटी है। बहुत सारे लोग हैं, वो यहां तक भी कहते हैं कि आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। लोग यहां तक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि आपका कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। यह सही है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनके पास भी कन्विक्शन होता है। लेकिन क्या अगर सोचा जाए तो क्या वो कन्विक्शन सही है? क्योंकि कन्विक्शन है उनके पास, लेकिन खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कन्विक्शन है। सोचिए, लेकिन क्या वो कन्विक्शन जो परमेश्वर के द्वारा आता है, कन्विक्शन जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता है, वो कन्विक्शन क्या एक साधारण इंसान होने दो, क्या एक विश्वासी के जीवन में होने दो, क्या वो डिस्ट्रॉय करने के लिए कन्विक्शन है? वो डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाना होना जरूरी है। वो कन्विक्शन डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, वो कन्विक्शन बनाने के लिए है, बिल्ड करने के लिए है वो कन्विक्शन। और ये कन्विक्शन कई बार विश्वासी जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर विश्वासी अगर ये कन्विक्शन लेके जीता है तो एक अद्भुत उसके लाइफ में परमेश्वर की ओर से एक वो प्रावधान है, जो परमेश्वर के वचन में वो जीना सीखता है। क्योंकि कन्विक्शन नहीं है तो बिना कन्विक्शन के कई बार वो क्या हो सकता है विश्वासी के लाइफ में भी, वो उस रीति से नहीं समझ पाएगा, उस रीति से वो नहीं जी पाएगा जिस रीति से परमेश्वर की इच्छा है उसके बारे में। क्योंकि वो कन्विक्शन के द्वारा पर बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए। बाय द वे, ओके, आत्मिक जीवन के बारे में वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रेरित किया हुआ वचन है, यही प्रेरणा के द्वारा हमें भी वो प्रेरित करता है। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर वो निवास कर रहा है, वो सहायक के रूप में हमारे अंदर है, और वो हमको प्रेरित करना चाहते, कन्विक्शन देना चाहते। लोगों के जीवन में भी क्यों यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा तो निरुत्तर करेगा? क्योंकि लोग बहुत सारे कन्विक्शन में जी रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनको निरुत्तर करेगा।
पाप के बारे में। बहुत सारे लोगों का कन्विक्शन ये भी है, लोग बोलते भी हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। सुने रहेंगे आप सब, है ना। उनका कन्विक्शन ये है। और धार्मिकता के बारे में उनकी खुद की धार्मिकता, वर्क मेंटालिटी जिसको कह सकते हैं, वर्क ओरिएंटेड पर्सन, वो राइचियस अपनी ओर से वो धर्मी जताता है। पौलुस ने भी प्रेरितों काम में जब पढ़ते हैं, आई थिंक 16 या 17 में भी, 16-17 के आसपास में ही है। पौलुस जब कौन सी जगह में है, 17 अध्याय में एथेंस में जब देखते वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे पौलुस क्या बोलता है कि आसपास में घूमते हुए अवलोकन कर रहा होता है, देखभाल कर रहा होता है। और क्या बोलता है वहाँ पे पौलुस लोगों के बारे में बोलता है कुछ चीज़ें। हाँ, वचन 22 से पढ़ेंगे, 17 अध्याय का 22वीं पंक्ति में बोलता है कि तब पौलुस ने अरियुगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, ऐसा लगता है कि तुम सब बातों में बड़े धार्मिक हो, है ना। ये पौलुस लोगों से बातें कर रहा है ना। वहाँ पे घूमते हुए जब क्या दूसरे शब्दों में देखेंगे तो क्या बोलते हैं, अवलोकन करते हुए, है ना। लोगों के बारे में देखा सोचा तो बोलते हैं कि तुम सब बातों में बड़े धार्मिक, क्योंकि उस तरीके से है। लेकिन क्या था, वचन 23 बोलता है, क्योंकि जब मैं घूमते फिरते तुम्हारे पूजने की वस्तुओं का अवलोकन कर रहा था तो मैंने एक वेदी पाई जिस पर यह लिखा था, अनजाने परमेश्वर के लिए, है ना। और देन आगे जब पढ़ेंगे तो उस रीत से पौलुस वहाँ पे बता रहा है, प्रेरितों काम 17 अध्याय वचन 22-23 में जो पढ़े। सो वहाँ पे भी लोग हैं। सो कई बार लोग अपनी धार्मिकता को भी प्रदर्शित करते हैं। तुलनात्मक धार्मिकता भी है बाय द वे। कैसे? यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के जैसे ना हो, क्योंकि उनके पास भी धार्मिकता थी बाय द वे। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों या फरीसियों के जैसे नहीं तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सो बाय द वे यीशु मसीह ये भी बता रहा है कि उनके पास भी धार्मिकता थी, लेकिन क्या वो सही धार्मिकता थी? लेकिन पवित्र आत्मा उनको भी निरुत्तर करेगा कि ये जो धार्मिकता लेके आप चल रहे हैं, ये धार्मिकता परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकती। लेकिन यीशु मसीह तर्क कर रहे, तुलना कर रहे फरीसियों की धार्मिकता। लेकिन यीशु मसीह जब हमें धार्मिक ठहराता, आप यीशु मसीह जो धार्मिकता देता है तो कैसा धार्मिकता है? यीशु मसीह के द्वारा वो दी हुई धार्मिकता जो संपूर्ण धार्मिकता है। उस धार्मिकता के लिए मुझे एक्शन में नहीं आना पड़ता। कहने का मतलब मेरा वर्क नहीं है, उसमें मेरा रोल नहीं है, क्योंकि धर्मी ठहराने वाला जो है उसका मुख्य रोल है। मेरा रोल यह है कि सिर्फ मैं विश्वास करता हूँ, उस विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता को मैं स्वीकार करता हूँ, उस धार्मिकता का मैं हिस्सा बन जाता हूँ। यीशु मसीह बता। और भी है एक जगह लूका के अध्याय में, एक व्यक्ति खड़ा होता है, मंदिर में जाता है और बोलता है, हे परमेश्वर, मैं इस चुंगी लेने वाले के व्यक्ति के जैसा नहीं हूं। क्यों? मैं दिन में इतनी बार उपवास रखता हूं, मैं अपना दशवांश देता हूं, और बोलते मैं इसके जैसे पापी भी नहीं। लेकिन क्या था? दूसरा चुंगी लेने वाला व्यक्ति अपने छाती को पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
और वचन कहता है कि उसने अपना सर भी ऊपर स्वर की ओर नहीं उठाया, और क्या कहता है, मुझ पापी पर दया कर। और वचन कहता है, यीशु मसीह क्वेश्चन करते हुए कहता है कि किसकी प्रार्थना सुनी गई? जो चुंगी लेने वाला था। जो धनवान व्यक्ति है वो तुलना कर रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले पापी के जैसा नहीं हूं। मैं इतने बार उपवास करता हूं, मैं इतनी बार प्रार्थना करता हूं दिन में, मैं इतना दशवांश सब कुछ देता हूं, लेकिन क्या था परमेश्वर की नजर में? क्या वो धर्मी ठहराया? क्या उसकी प्रार्थना सुनी गई? नहीं। लेकिन सोचिए, उसकी भी अपनी धार्मिकता रख रहा है वो। कैसी धार्मिकता? मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ सब, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है? बाय द वे, सोचिए थोड़ी देर के लिए, उसके पास कन्विक्शन है, लेकिन क्या वो सही कन्विक्शन है? क्या वो कन्विक्शन परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है? क्या वो कन्विक्शन के द्वारा उसका साल्वेशन हो रहा है? क्या उस कन्विक्शन के द्वारा वो आत्मिकता में बढ़ने के लिए उसकी वो आत्मिकता में स्पिरिचुअली क्या ग्रोथ हो सकती है? उसको ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली मजबूत है वो, लेकिन रियलिटी क्या है? नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है? वो ये पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखा रहा है कि वो परमेश्वर के द्वारा जो कन्विक्शन है जो मेरे अंदर, वो प्रेरणा कहां से आ रही है? पवित्र आत्मा के द्वारा। उस प्रेरणा के द्वारा प्रेरित किया जाना, जिस प्रेरणा के द्वारा ये पवित्र शास्त्र लिखा गया, उस प्रेरणा के द्वारा अगर प्रेरित किया जा रहा हूं मैं, मेरे जीवन में प्रेरणा का कोई पार्ट है, तो वो प्रेरणा परमेश्वर की ओर से होना, क्योंकि वो मुझे स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएगा, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए मुझे मदद होगी उससे, वो कन्विक्शन होना। और देन आगे ये है कि परमेश्वर हमारे अंदर दृढ़ निश्चयता जो है, कन्विक्शन इम्पार्ट करता है। इम्पार्ट करना हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इम्पार्ट करना है ना? तो हमारे अंदर जो कन्विक्शन डालता है, इम्पार्ट करता है, तो कैसे है कि उसकी जो धार्मिकता के द्वारा और उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा आधारित है। उसकी धार्मिकता और विश्वास योग्यता पे आधारित है जो कन्विक्शन परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। वो किस पर आधारित है? परमेश्वर की धार्मिकता पे और परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे आधारित है। क्योंकि यदि वो विश्वास योग्य नहीं है, तो मैं अपने जीवन में किसको रख रहा हूं जो मुझे पूरी तरह से राइचियस, है ना, धर्मी ठहरा दे? लेकिन यीशु मसीह कैसा है? वो विश्वास योग्य है। और ये मेरे लाइफ में क्या कर रहा है कि हमारे अंदर, एक विश्वासी के अंदर, ये इस बात को निश्चयता मतलब देता है, कन्विक्शन देता है कि क्या, कि परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी विश्वास योग्यता पे आधारित जो कन्विक्शन है वो परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है जो मेरे अंदर कन्विक्शन बिल्ड करता है। और आगे ये दृढ़ निश्चयता परमेश्वर के न्याय और सर्वज्ञानीयता जो है ना, सर्वज्ञानी होना, परमेश्वर का सर्व जो गुण है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, है ना, कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और परमेश्वर कभी न बदलने वाला है। तो ये जो कन्विक्शन के बारे में अगर सोचे, तो कन्विक्शन के बारे में यह है कि परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है और वो कभी नहीं बदलता, और कभी नहीं बदलता है, तो इसलिए उसके गुणों पर भी आधारित ये कन्विक्शन है जो मेरे पास है। क्योंकि परमेश्वर का जो गुण है वो हमारे लाइफ में हम उसको लेके चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे गुण है जो परमेश्वर शेयर करता है जो विश्वासी के पास है, लेकिन कई गुण है जो उसको परमेश्वर शेयर नहीं कर सकता। इम्यूटेबल और अनम्यूट, दो शब्द है, इंग्लिश में थोड़ा ये हो जाता है, सो हिंदी में क्या बोलते हैं, वो शेयर करता है हमारे साथ, बांटता है, और कुछ गुण है जो नहीं बांट सकता। उसमें से कैसे, कौन सा गुण है जो बांटता है परमेश्वर हमारे साथ? बताइए। परमेश्वर के जो गुण है
जो हम में भी है। बताइए ऐसा कौन सा गुण है जो परमेश्वर हमें हमारे अंदर भी दिया है? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है और वो परमेश्वर हमारे अंदर भी डाला पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम भी उसी गुण के द्वारा हम भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और बताइए। ग्रेस, प्रार्थना एक्चुअली गुण में नहीं आता है। ग्रेस ओके, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अनुग्रह, दयालु, दया होना भी है ना, हमारे अंदर भी है, और ये हमें भी हम भी दूसरे के प्रति दयालु होते हैं। क्या है? क्षमा करना। परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर है, क्षमा करने वाला। तो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और वही गुण हमारे अंदर भी है, और उससे हम भी इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में दूसरों को भी क्षमा करने के। लेकिन कुछ गुण है जो परमेश्वर नहीं बांट सकता। वो क्या है? सर्वज्ञानी। हम सर्वज्ञानी नहीं हैं। हाँ, सर्वव्यापी होना, हर जगह उपस्थिति जो कहा जाता है। हम एक ही जगह उपस्थित हो सकते हैं है ना। क्या सोचिए थोड़ी देर के लिए, अभी हम यहाँ पे हैं तो क्या हम 20 किलोमीटर दूरी पे क्या हम वहाँ पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। और तीसरा, पहला क्या हो गया? सर्वज्ञानी हो गया, और दूसरा सर्वव्यापी हो गया, और तीसरा सर्वसामर्थी। हाँ, सर्व सामर्थी। हम कैसे हैं? कमजोर हैं, गिरते हैं। कभी कभी हम जिस एरिया में कन्विक्शन रखते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, है ना। नए साल शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग कन्विक्शन रखते हैं कि कल से मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, कल से ये चीज़ें मैं अच्छी वो चीज़ें करूँगा। लेकिन क्या होता है, एक हफ्ता कंटिन्यू रहता है, एक हफ्ते के बाद वो फेल हो जाता है ना। किया है कोई ऐसा कन्विक्शन? ये दुनिया में भी है बाय द वे। क्या बोलते हैं, 1 तारीख आज, आखिरी जो 31 को ये चीज़ कर लेते हैं, 1 तारीख से नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, 1 हफ्ता जाता है, लेकिन 1 हफ्ता जैसे बहुत मुश्किल से जा पाता है समय। हाँ, अरे 1 दिन और रह गया लेकिन क्या होता है, वो नहीं रह पाते उन चीज़ों के बिना। क्या हो गया? कन्विक्शन उनका टूट जाता है। लेकिन एक विश्वासी जीवन में जो कन्विक्शन होना कि परमेश्वर के साथ जो मैंने चलने के लिए निर्णय लिया है, जो परमेश्वर से स्वीकार करने के लिए जो मैंने निर्णय लिया, परमेश्वर से बातें करने के लिए जो मैंने निर्णय लिया है, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। अब ये कन्विक्शन कहाँ से आएगा? वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर बिल्ड करता है, उसके गुणों पे जो आधारित है, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर बिल्ड करता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य का आत्मा मुझे वो बातें सिखाएगा। किसकी बातें? परमेश्वर की जो बातें हैं वो सिखाएगा, और मुझे वही है जो मुझे हेल्प भी करेगा, सहायक है। सो कन्विक्शन होना विश्वासी जीवन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे क्या बोलते हैं कि कई बार लोग हताश हो जाते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं कि उनके पास बोलते हैं स्पष्ट विश्वास नहीं होता। स्पष्ट विश्वास मतलब क्लियर होता है ना, क्लियर विश्वास, स्पष्ट, है ना। कोई बोलते हैं इस चीज को थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए, है ना। सो कई बार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटेगोरिकल कन्विक्शन जो कहा जाता है इंग्लिश में। डॉक्टर स्टीवन के शब्द है बाय द वे, ओके। अब हमारे चर्च के जो गेटर गेस्ट चर्च के मेन फाउंडर है। सो कई बार लोगों के जीवन में हताश हो जाते हैं, निराशा, थक जाना, हताश हो जाना, निराश हो जाना, निराशा वाले पार्ट में नहीं, बट हताश हो जाना। सो विश्वासी चलते चलते हताश हो जाता है, क्योंकि उनके पास सही जो विश्वास के प्रति क्या है? अस्पष्ट विश्वास नहीं है। कन्विक्शन जो है कैटेगोरिकल नहीं है। इस वजह से लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछा उस कन्विक्शन के बारे में। पूछा, क्या पूछा है? मरकुस का 8 अध्याय वचन नंबर 27 से 30, 8 अध्याय वचन नंबर 27 से 30 पढ़ेंगे, और मत्ती का 16 अध्याय 16 से 13 से 16वीं पंक्ति पढ़ेंगे। तो वहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं?
यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो बहुतों का उत्तर आता है। क्या आता है? पढ़िए कोई एक जन, मत्ती का 16 अध्याय खोलिए, वचन नंबर 13वीं पंक्ति से पढ़िए एक जन। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया हाँ और अपने चेलों से पूछने लगा, हाँ, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? है ना, अपने चेलों से पूछने लगा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। देन उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ और कुछ एलिया, कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। है ना, तो यहाँ पे कुछ ने कहा, क्या बोलते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। देन कुछ एलिया कहते हैं। देन उसके बाद कुछ यिर्मयाह कहते हैं, और कुछ क्या कहते हैं कि नबियों में से एक है। ये पूछते हैं यीशु मसीह। देन उसके बाद वचन नंबर 15 पढ़िए। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम्हारा विश्वास क्या है? क्या तुम्हारा विश्वास स्पष्ट है? हाँ, देन आगे पढ़िए। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन ने क्या उत्तर दिया? हाँ, इस वचन को दोहराइए सब लोग, क्या बोलते हैं, पढ़िए। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये था उनका कन्विक्शन, पतरस का कन्विक्शन था। हाँ, अब देन यीशु मसीह क्या बोलता है, आगे वचन पढ़ेंगे, वचन 17 बोलता है, यीशु ने उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु क्या है आगे, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की। मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किया है। वो पिता जो सर्वज्ञानी है, वो पिता जो सर्वसामर्थी है, वो पिता जो सर्वव्यापी है, उसने प्रकट किया है तुझ पे। ये कन्विक्शन जो तेरे लाइफ में आया, इस कन्विक्शन को किसने प्रकट किया? मांस और लहू ने नहीं प्रकट किया, क्योंकि मांस और लहू अगर प्रकट करेगा तो क्या होगा? सोचिए थोड़ी देर, है ना, थोड़ा हम इधर भी सोचना जरूरी है। मांस और लहू ने प्रकट नहीं किया। सो मांस और लहू अगर कहे तो किस तरीके से हो जाएगा? नेचुरल चीजें नहीं है, सुपर नेचुरल है, और वो पिता के द्वारा आया है। और वो पिता कैसा है? कभी बदलता नहीं है। उस पर आधारित है ये कन्विक्शन, उस पिता के स्वभाव पर आधारित है ये कन्विक्शन जो मेरे जीवन में आ रहा है, और पतरस के जीवन में भी वही। ये जो कन्विक्शन पतरस के जीवन में आया, ये कन्विक्शन कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये कन्विक्शन कैसे? उस पिता के द्वारा है। और देन आगे पढ़ते हैं। हाँ, पौलुस के भी लाइफ में कन्विक्शन थे, बहुत अच्छे कन्विक्शन बाय द वे। हाँ, पौलुस, फिलिपियों का 1 अध्याय वचन नंबर 21 पढ़िए एक जन कोई। है ना, और हिंदी में भी पढ़िए एक जन कोई। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। ये कन्विक्शन था बाय द वे, ओके, ये पौलुस का कन्विक्शन था। और ये कन्विक्शन के बारे में सोचिए थोड़ी देर के लिए, कितना हम इसको किस रीति से अगर इसको एक व्याख्यान करें हम इसको, है ना, तो किस प्रकार का एक कन्विक्शन है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या बोलता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। हाँ, ये पौलुस का कन्विक्शन था। और आगे फिलिपियों की पुस्तक में और भी पढ़ेंगे ना आगे,
तो पौलुस कहता है कि मैं उन सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। मेरे पास भी कन्विक्शन थे, लेकिन उन कन्विक्शन को मैं कूड़ा और कचरा समझता हूं, क्योंकि मसीह के आगे जो मसीह के द्वारा जो है कन्विक्शन, वो कन्विक्शन मेरे लिए लाभदायक है। वो जीना है उसमें, मेरे लिए वो जीना है उस कन्विक्शन में। और ये पावरफुल था उसके लिए भी और हमारे लिए भी है भाई। कई बार विश्वासी जीवन में ये ऐसे कन्विक्शन रखना बहुत हेल्दी है, क्योंकि बहुत सारा विश्वासी के लाइफ में बहुत सारे कन्विक्शन जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग, जो पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के आधारित, वचन पर आधारित है, वो कई बार लोगों के जीवन पे नहीं। विश्वासी हैं लेकिन कन्विक्शन, विश्वास में है लेकिन कन्विक्शन नहीं उस तरीके। कन्विक्शन मतलब दृढ़ निश्चयता, ओके, हिंदी में दृढ़ निश्चयता। वो विश्वास में है। पौलुस बोलता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। और आगे भी पढ़ेंगे फिलिपियों के पुस्तक में, तो बहुत सारे चीजों को रखता है। जाड़े उघाड़े में विश्वास है ना, सब बताता है। अपनी धार्मिकता भी रखता है, मसीह से पहले क्या था मेरा लाइफ और अभी आज क्या है। वो बहुत था उसके पास, कन्विक्शन थे, लेकिन क्या बोलता है, वो सब मेरे लाइफ में क्या है, कूड़ा कचरा जैसा है। सोचे वो कन्विक्शन को अभी एक क्या कह रहा है कि कूड़े कचरे के जैसा था। वो कन्विक्शन लोगों के पास भी होता है, आज भी है। लेकिन एक विश्वासी के पास कन्विक्शन होना, वो वचन पे आधारित और परमेश्वर के स्वभाव पे आधारित वो कन्विक्शन जो परमेश्वर के द्वारा आता है, उस पर वो कन्विक्शन रखता है। और पौलुस ने वही कन्विक्शन रखा। दानियल के अध्याय 3 में वचन नंबर 16 से 18 में पढ़ेंगे। वहां पे सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में क्या था। उनको नबूकदनेस्सर जो राजा था, एक सोने की क्या बनाई, प्रतिमा, है ना। और देन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया। और क्या था वो पूरे राज्य में, हर कोई, है ना, इस प्रतिमा के सामने हर कोई, जो कोई भी दंडवत नहीं करेगा उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। सो सद्रक और मेशक अबेदनगो जो थे, दानियल के 3 फ्रेंड थे यहूदी, उनके पास एक कन्विक्शन था। अब कन्विक्शन ये था कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को छोड़कर हम किसी चीज की आराधना नहीं करेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे। यह था उनका कन्विक्शन। तो किसी ने बताया ये 3 हैं राजा, आपके इस बड़ी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कई बार विश्वासी तो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर देता है, हाँ? लेकिन उन्होंने ये बताया कि राजा ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो आपने राजाज्ञा निकाली है उस राजाज्ञा को पालन नहीं कर। देन राजा के सामने उपस्थित किए गए और देन राजा बोलते हैं क्या आप ऐसा ही कर रहे? राजा ने उस भट्ठी को 7 गुना और तेज किया। और 7 गुना और तेज किया तो वहां पे क्या कहते हैं, सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा, वचन नंबर 16 पढ़िए एक जन कोई, 16 से 3:16, दानियल 3:16। दानियल 3:16। और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रेरित नहीं चाह पड़ता, है ना। इस विषय में तुम्हें उत्तर देना हमें क्या बोलते हैं, प्रयोजन नहीं जान पड़ता, मतलब सही शायद देना उत्तर ठीक नहीं लग रहा है हमको कि आपको उत्तर देना चाहिए। लेकिन आगे पढ़िए। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको सुलगते हुए भट्ठी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, उस परमेश्वर की जिसकी हम आराधना करते हैं,
वो परमेश्वर हमें इस आग की भट्ठी से बचाने के लिए क्या है, वो क्या शब्द है, सामर्थ्य रखता है, जो हमको बचा सकता है वो परमेश्वर। लेकिन आगे पढ़िए, आगे। सामर्थ रखता है, वरन हे राजा, आगे, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, जो मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की बात नहीं करेंगे, है ना। तेरी खड़ी कराई हुई सुनाई क्या कहा, यदि नहीं भी तो भी हम इस प्रतिमा की आराधना नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे। ये था कन्विक्शन। और इस कन्विक्शन के साथ उनको लाइक कहने को, तो उनके पास एक कन्विक्शन था, फिर भी राजा ने वो उस आग की भट्टी में डलवा दिया। और देन उसके बाद क्या, राजा घबरा गया, अपने लोगों को बुलाया, बोलते हैं क्या हमने 3 बालकों को आग में नहीं डाला? सबने कहा हाँ। राजा बोलते हैं चौथा व्यक्ति कौन है वहां पे? हाँ, चौथा व्यक्ति कौन है? लेकिन क्या था, उनके पास एक कन्विक्शन था, नबूकदनेस्सर राजा, हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो परमेश्वर हमें बचा सके। ये कन्विक्शन था, और उस कन्विक्शन में वो खड़े रहे बाय द वे। और उस कन्विक्शन ने उनको क्या किया, प्रोटेक्ट भी किया। लाइक कहने का मतलब वो सामर्थ्य परमेश्वर प्रोटेक्ट किया, लेकिन उनके पास कन्विक्शन था, वो कन्विक्शन लेकर जिया उन्होंने। और कई बार विश्वासी जीवन में यही है कि हम उस कन्विक्शन में जीना सीखते हैं, उस कन्विक्शन में हम जीने लग जाते हैं। पौलुस वही कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। उस कन्विक्शन जो मसीह के द्वारा है वो मेरे लिए जीना है। उस कन्विक्शन में मरना है तो भी वो मेरे लिए लाभ भी है, पौलुस कहता है। और वही था दानिएल के 3 अध्याय में, सदरक में, अबेदनगो के भी लाइफ में वही था। क्या है, क्या बोलते, जो परमेश्वर हमें बचा सकता है। लाइक ये कन्विक्शन हमारा लाइफ है, ये कन्विक्शन में हम जी रहे। और वही विश्वासी के लाइफ में कई बार कि परमेश्वर के द्वारा जो कन्विक्शन है, वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ जो कन्विक्शन है, परमेश्वर के गुणों पे आधारित है, और वो कन्विक्शन वो जीवन बन जाता है। तब वो विश्वासी जब ये जीवन में चलेगा, क्योंकि जब ये जीवन में चलता है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अड़चने आएगी, रुकावटें आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन जब वो कन्विक्शन में खड़ा होगा, है ना। हम उस पंक्ति को सुनते हैं, बाय कई बार इस पंक्ति को अलग अलग तरीके से भी ले लिया जाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ को कहोगे तो पहाड़ जाके समुद्र में जा गिरेगा। है ना, हम बार बार सब इसको सुनते हैं और रियल है ना। लेकिन कई बार इसी को अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है कि तुम्हारा विश्वास लगता है छोटा था। हाँ, विश्वास, सवाल यह है कि मैं किस पर विश्वास करता हूं, वो मायने रखता है। मेरा विश्वास छोटा या बड़ा है वो नहीं, परंतु ये मायने रखता है कि मैं किस पर विश्वास करता हूँ, वो कैसा है। और यही है विश्वासी के जीवन में कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो कभी नहीं बदलता। मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो विश्वास से योग्य है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ जिसने मुझे धर्मी ठहराया, तो मेरे कर्मों के आधार पे नहीं, परंतु उसके धार्मिकता के आधार पे मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। ये कन्विक्शन है, ये विश्वास है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ और वो मुझे हेल्प करेगा। और उसने मुझे पवित्र आत्मा भी दिया है। वो पवित्र आत्मा मेरे लाइफ में वो आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा मुझे वो चीजें भी सिखाएगा जो यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया, यीशु मसीह की ओर से। क्योंकि वो यीशु मसीह कहते वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो पिता के द्वारा जो भी, वो मेरी महिमा करे, यीशु मसीह। और यही है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। हम ये नहीं कि हमारा विश्वास छोटा है या बड़ा है, परंतु मैं उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं जो कभी नहीं बदलता। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी भी है।
क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, तो मेरे गिरने और उठने को वो सब कुछ जानता है, मेरी कमजोरी को जानता है कि कब मैं गिरूंगा, वो सब कुछ जानता है। और इसके साथ साथ में मेरे लाइफ में कौन सी तकलीफें आ रही है वो भी वो जानेगा, और तकलीफों में उसको क्या जरूरत है वो भी वो जानता है। और यही है यीशु मसीह ने हमें जो दिया है। और देन एक हिस्सा है ना, सो ये बी पार्ट है। ए पार्ट ये था कि कई बार विश्वासी हताश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास स्पष्ट विश्वास नहीं होता, मतलब कैटेगोरिकल कन्विक्शन नहीं होता, इसलिए हताश हो जाते हैं। दूसरा पार्ट ये है बी में कि लोगों के पास कन्विक्शन, दृढ़ निश्चयता जो है होता है, लेकिन मसीह के मन के द्वारा जो है, प्रिसाइसली जो कहा जाता है, सोच नहीं होती। कन्विक्शन होता है लेकिन मसीह के मन के द्वारा जो प्रिसाइसली होता है, सटीकता जो जिसको कहा जाता है ना, सटीकता, जो उस तरीके का जो कन्विक्शन होना चाहिए वो कन्विक्शन नहीं होता। इसलिए क्योंकि वो मसीह के मन के द्वारा उनके पास सोच नहीं होती है। कन्विक्शन है लेकिन मसीह के मन के द्वारा वो सोच नहीं होती है। और वो मसीह के मन के द्वारा सोचने के लिए क्या है कि एक विश्वासी जीवन में क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि यशायाह का 28 अध्याय वचन नंबर 10 में जब पढ़ेंगे तो वहां पे बोलता है लाइन अपॉन लाइन, हाँ 28:10, नौ से कोई पढ़िए। ज्ञान सिखाएगा, वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। और आगे, क्या उनको जो दूध छुड़ा, अभी दो छुड़ाए हैं, हाँ, या स्तन से अलग किए गए, अलगा हुआ है। और आगे, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, फिर से नियम पर नियम, नियम पर नियम, 2 बार रिपीट कर रहे हैं, हाँ। और आगे, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। अब ये है कैटेगोरिकल कन्विक्शन प्लस उसके साथ साथ जो डॉक्ट्रिन जो होती है, हम सिद्धांत सीखते हैं, जो कन्विक्शन हमारे लाइफ बिल्ड करता है, हाँ, जो हम वचन सीखते हैं वो हमारे लाइफ बिल्ड करता है। इसलिए यहाँ पे बोलता है कि कई बार लोगों के पास, है ना, कन्विक्शन होता है लेकिन मसीह के मन के द्वारा नहीं होता, जो सही तरीके से सोच सके, प्रिसाइसली सोच सके। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं है, क्या, लाइन अपॉन लाइन, है ना, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम। और जो परमेश्वर जो सिखाता है, किसको सिखाएगा? क्या वो दूध पीते बच्चे को, जो अभी दूध छुड़ाया गया है, क्या उनको सिखाए? क्या उनको अर्थ समझे? क्या उनके पास वो कन्विक्शन हो सकता है बाय द वे? हाँ, लेकिन किसके पास? जो परमेश्वर के उपदेश को सीखने के लिए आगे बढ़ता है, जो परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए वो आगे बढ़ता है, सीखता है, जिसके द्वारा वो कन्विक्शन बिल्ड होता है मसीह लाइफ में। कन्विक्शन एक ही दिन में नहीं आता, कई बार, हाँ। और देन थोड़ी देर में ख़त्म करेंगे, ओके। सो हाँ, कि जो परमेश्वर के वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हाँ, वो कन्विक्शन जो परमेश्वर के वचन के माध्यम से, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है, वो उसके द्वारा प्रेरित होता है। इसके परमेश्वर के वचन के माध्यम से, परमेश्वर के वचन है उसमें और पवित्र आत्मा की ओर से प्रेरित होता है वो कन्विक्शन। वही कन्विक्शन क्या है? लोगों के पास नहीं होता है जो मसीह के मन के द्वारा सोच सके। लेकिन उसी के विपरीत कि ऐसा है कि मेरे पास, हम इस तरह सोच सकते हैं कि मेरे पास परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है और पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा मैं प्रेरणा में जीऊंगा।
और उसके द्वारा मेरे लाइफ में कन्विक्शन भी रखूंगा। और देन आगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा तो वचन के द्वारा प्रेरित करेगा। हाँ, जब पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा तो कैसा प्रेरित करेगा? वचन के द्वारा प्रेरित करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है वो मेरी बातें क्या करेगा? तुमको सिखाएगा, याद दिलाएगा। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो वचन तुम्हारे लाइफ में जो सिखाया है, वही बात तुमको क्या करेगा? वो याद दिलाएगा और सिखाएगा। और इसीलिए हमारे लाइफ में यह है कि पवित्र आत्मा आएगा, तो पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा तो वचन के द्वारा प्रेरित करेगा, इमोशनली नहीं। हाँ, और देन भजन संहिता 119 अध्याय में वचन नंबर 130 जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है? किसी का फेवरेट भी हो सकता है वचन। 119 अध्याय वचन नंबर 130 पढ़िए एक जन कोई, देखते कौन जल्दी पढ़ता है। कंपटीशन। हाँ, क्या करता है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो इसको अगर ये इस तरीके से मतलब इसको तोड़ मड़ोड़ नहीं कर रहे, ओके? नहीं, कल के कोई थियोलॉजियन आके कहे अरे तो ये तो वचन को तोड़ता मड़ोड़ता है ना, गलत तरीके से ये करे। नहीं, हम इसमें ना तो जोड़ते ना घटाते, ओके? कोई थियोलॉजियन आके बोलने लगे तो ये वचन फिर से पढ़िए, एक जन हिंदी में ही पढ़िए एक जन कोई। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश क्या हो? प्रकाश होता है, मतलब वचन के खुलने से। ओके, आगे। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। भोले लोग, हाँ, क्या बोलता है कि ये वचन भोले लोगों के अंदर कन्विक्शन बिल्ड करता है, ये वचन। इसलिए लेखक भजन संहिता में लिखते हैं ना कि परमेश्वर के भवन में मेरे रहना मेरे लिए अच्छा है ना? परमेश्वर के देवढ़ी पे। अब देन एक पंक्ति और भी है, 36 अध्याय वचन 9, 36:9, 36:9। पढ़िए एक जन। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। मतलब किसके पास? हाँ, यीशु मसीह के पास। क्या यीशु मसीह ने कहा कि संसार का जो अधिकारी है उसके पास है? या यीशु मसीह ने ये कहा, लाइक वचन ये कह रहा कि इन चीजों में है? किसके पास है? तेरे पास है। परमेश्वर तेरे पास है। आगे, तेरे प्रकाश के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है। यीशु मसीह वो हमारे लिए क्या? ज्योति है। और वो ज्योति हमारे लाइफ में कन्विक्शन बिल्ड करता है। अभी सोचिए, लाइट है, हाँ, लाइट जल रही है। लाइट जल रही है तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या आप कह सकते हैं नहीं यहाँ पे अंधेरा है? हाँ, लाइट ऑन करके आप कह सकते नहीं अंधेरा है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास एक कन्विक्शन है इस लाइट के द्वारा कि यहाँ पे उजाला है। और यीशु मसीह ने हमें भी वही दिया है। हमें उसने पहले वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसने हमें भी वो ज्योति का हिस्सेदार बना दिया। अभी हम अंधेरे में नहीं हैं, और ये हमारे लाइफ में एक कन्विक्शन है। और एक कन्विक्शन ये भी है, इस वजह से क्या था कि हर विश्वासी को ये कन्विक्शन होना कि वो मसीह में कौन है। ये कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि मैं मसीह में कौन हूं। व्हाट इज द, क्या बोलते हैं, मेरा पोजीशन क्या है मसीह में, वो भी कन्विक्शन होना बहुत जरूरी कि मैं मसीह में कौन हूं, क्या हूं।
ये कन्विक्शन। और क्या बोलते हैं, ये एक ओपिनियन नहीं है, हाँ, कि मैं मसीह में कौन हूँ, कोई आपको ओपिनियन दे तो ये एक ओपिनियन भी नहीं है, परंतु ये एक स्थानीय सच्चाई है, सच्चाई है, ये ट्रुथ है कि मैं मसीह में कौन हूँ, मेरा पोजीशन क्या है मसीह में। और ये सच्चाई है कि लाइक आप हम देख सकते कि मसीह में कौन हूँ, है ना, मसीह में हम यीशु मसीह में सुरक्षित। अब देन कि ये मेरे लाइफ का क्या बोल सकते हैं कि ये एक ओपिनियन नहीं है लेकिन कन्विक्शन है, क्योंकि यह दृढ़ निश्चयता जो कन्विक्शन है परमेश्वर के न बदलने वाली धार्मिकता पर आधारित है। परमेश्वर के न बदलने वाली धार्मिकता पर आधारित है, इसलिए ये कोई ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन को हिंदी में क्या कह सकते हैं, सुझाव नहीं है सिर्फ, हाँ, कन्विक्शन होना, कन्विक्शन रखना ये सुझाव नहीं है, परंतु ये एक सच्चाई है कि मैं मसीह में कौन हूँ। और ये मसीह में मैं कौन हूँ तो ये परमेश्वर के धार्मिकता पर आधारित है। और ये जो कन्विक्शन मेरे अंदर आ रहा है वही परमेश्वर के द्वारा ही वो कन्विक्शन जो मेरे लाइफ में मुझे मजबूत करेगा। क्योंकि जब आंधी तूफान आएगी, आंधी तूफान आएगी, यदि मैंने अपना कन्विक्शन किस पे बनाया है, बालू और रेत पे बनाया है, तो आसानी से ढह जाएगा। लेकिन मैंने अपना कन्विक्शन उस चट्टान पे बनाया है जो प्रभु यीशु मसीह है, तो बाढ़ आएगी, तूफान आएगी, लेकिन वो कन्विक्शन क्या रहेगा, हिलेगा नहीं वो कन्विक्शन, क्योंकि वो चट्टान पे मैंने अपना कन्विक्शन बनाया है। और वो चट्टान यीशु मसीह स्वयं है और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और वो उसकी ना बदलने वाली, जो कभी ना बदलने वाली धार्मिकता पर आधारित है वो कन्विक्शन। इसलिए मैं उसमें सुरक्षित भी हूँ। और यही बता कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, ये मेरे लिए ओपिनियन नहीं है, परंतु ये एक सच्चाई है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि ये वचन देने के लिए परमेश्वर, जो हमारे लाइफ में परमेश्वर बहुत सारे कमजोरियों में परमेश्वर हमारे लिए सामर्थ्य बनता है। ये बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन के प्रैक्टिकल हिस्से हैं परमेश्वर, उन हिस्सों में परमेश्वर ये हमें सामर्थ्य प्रदान करता है और हमें मजबूत करता है और हमें उस कन्विक्शन के साथ जीने में मदद करता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हो सकता है कोई कमजोर होगा परमेश्वर इस कन्विक्शन में, लेकिन यीशु मसीह हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर कि प्रभु आप उन्हें मजबूत करना परमेश्वर, कि आप जो प्रभु यीशु मसीह कभी ना बदलने वाले परमेश्वर प्रभु वो उस रीत से कन्विक्शन रख सके और बढ़ सके परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। यस लॉर्ड, आपको महिमा मिले, आपको प्रशंसा मिले प्रभु यीशु मसीह। इस अद्भुत पोषण के लिए धन्यवाद करते प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। और हम जो कन्विक्शन रख रहे हैं उस पर हमारा ये कन्विक्शन आधारित है जो कभी नहीं बदलता। वो विश्वास योग्य है हमारे जीवन के प्रति, हमारे निर्णयों के प्रति, हमारे विश्वास के प्रति, हम जो अब उसके साथ आगे चलने के लिए आगे बढ़ते हैं उसके प्रति वो विश्वास योग्य है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं, उस क्रूस को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। वो क्रूस अपने लाइफ में उसने अपने जीवन में रखा, वो अपने सामने अपने जीवन में रखा वो क्रूस को। और इसलिए वो कह पा रहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। इस समय इस भवन में बैठे हर एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु मजबूत करना परमेश्वर। हाँ प्रभु, हो सकता है कि किसी के जीवन में वो कमजोर पड़ रहा होगा वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके इस वचनों के द्वारा प्रभु ने मजबूत करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके साथ चलने के लिए। प्रभु आप सामर्थ देने वाला वो परमेश्वर आप है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस क्षण में प्रभु हम मांगते हैं आपसे प्रभु कि प्रभु आपका वो आत्मा के द्वारा सिखाइए प्रभु, आपके वचन के द्वारा सिखाइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा।
इस समय सबकी आंखें बंद और सब झुके हैं, लेकिन मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। वही यीशु मसीह आपके अंदर भी आना चाहते हैं। वही यीशु मसीह आपसे भी बातें करना चाहते हैं। यदि हो सकता है कि आप यीशु मसीह के बारे में पहले सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आप यीशु मसीह को स्वीकारे नहीं है उस रीति से अपना उद्धारकर्ता के रूप में, जो आपसे बातें करना चाहता है, जो आपके जीवन में वो सही चीज़ें दिखाना चाहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए, वो यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करे, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ कहीं भी जैसे भी हालत में हैं या कैसी भी परिस्थिति में हैं, जस्ट यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कीजिए। और आप यदि चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर मारे गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया है तो ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर चुके हैं। वो आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। वो आपको भी कन्विक्शन देना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा, उस प्रेरणा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।